बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व उसल्ली व उसल्लिम व उबारिकु अला सय्यदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अम्मा बाद। व अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नकुम सतरौन बादी असरतन व उमूरन तुनकिरूनहा क़ालू फमा तामुरूना या रसूलल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दू इलैहिम हक़्क़हुम वसलुल्लाह हक़्क़कुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, शरीयत में बहुत मुख्तसर बात करनी है क्योंकि लोग बयानों से उकता गए हैं। आपने देखा होगा कि शायद साल में 360 बयान होते होंगे। इसलाह नहीं हो रही है, चौपट मामला है। घमंड और तकब्बुर में कोई फ़र्क नहीं, हसद रियाकारी में कोई फ़र्क नहीं देखना। अवाम खवास जूजू अखसुल खवास बंदा और घमंड में इजाफा, ये कभी गौर करना। कोई इसलाह नहीं हो रही, बयानों पर बयान में इजाफा हो रहा है, घमंड में इजाफा हो रहा है, तकब्बुर में इजाफा, हसद कीना अदावत में इजाफा। अल्लाह ही रहम करे। आज ये है कि हमें बस अमल की नीयत से सुननी, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हाल है अभी हम लोगों का। बहरहाल हुकूक शरीयत में दो तरह हैं। अल्लाह पाक ने जो हुकूक रखे हैं, हुकूक एक तरफ़ा नहीं है, दो तरफ़ा हुकूक है। माँ बाप के हुकूक जो है औलाद पर भी है और औलाद के हक़ माँ बाप पर भी है। पीर के हुकूक मुरीदों पर हैं और मुरीद के हक़ भी पीर पर हैं। पढ़ाने वाले मुअल्लिम और उस्ताद के हक़ शागिर्दों पर है और शागिर्दों के हुकूक भी मुअल्लिम पर हैं। सरपंच के हुकूक जो हैं गांव की रियाया और पब्लिक पर है और गांव की पूरी रियाया के हुकूक सरपंच पर हैं। मुल्क के बड़ा जो जितना भी होगा उसके हुकूक पूरे मुल्क के उसके मातहत जो ज़िंदगी गुजारते उन पर हैं और उन तमाम के हुकूक मुल्क के बड़े पर भी हैं। तो हुकूक जो हैं वो एक तरफ़ा अल्लाह पाक ने नहीं रखे, दो तरफ़ा रखे। अभी दुनिया में जो ज़्यादा बखेड़े जो खड़े हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं, हर आदमी यूँ चाहता है कि मेरे हुकूक खूब अदा करें। हर बड़ा ये चाहता है कि छोटे मेरे हुकूक अदा करें, मैं छोटे को हुकूक अदा न करूं। हमारे यहाँ एक मरतबा बात चली कि उस्ताद के कितने हुकूक है तलबा पर। तलबा के भी हैं भाई। जहन में एक चीज़ घुस गई है कि मैं बड़ा हूँ बस, तो बस मेरे सामने सब झुक जावे, तवाज़ो करे, पाँव दबा देवे, कपड़े धो देवे, लेकिन बीमार पड़े तबीयत भी नहीं पूछने की। घर से एक निवाला खिचड़ी का भी उसको नहीं भेज देगा। ये उसके हुकूक पामाल हो रहे हैं और ये फरीज़ा। तो हुकूक जो है शरीयत में एक तरफ़ा नहीं है भाई, दो तरफ़ा है। भाई के हुकूक बहनों पर हैं, बहनों के हुकूक भाई पर भी हैं। हम कितने चिल्ले, कितने 4 महीने, कितने बयान, कितने कोई वाइज आवे ज़बरदस्ती, चाहे कोई बयान सुने कि न सुनो। छोटा बच्चा जो 12 महीने का या 1.5 साल का होता, कड़वी दवा उसको पता चल जाता है, न पियो तो ज़बरदस्ती मुंह फाड़ के चमची से पिला देते। इस तरह बयान वाले को पकड़ते, कोई सुने कि न सुने कि पेट में उतारनी है, तो नफ़ा कम होता है, कुछ न कुछ हो जाता है। तो अब हमें हिसाब करना है कि बखेड़े जो हो रहे हैं वो इसलिए हर आदमी ये चाहता है मेरे हक़ अदा करूँ। हमारे यहाँ खैर वो किस्सा भी मजमे में सुनाने के लायक नहीं, हज़्फ़ ही कर देता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी है। मैंने इस हदीस में एक गुर और बहुत ही कीमती बात बताई है। उस पर अगर हमारा अमल हो जाए तो दुनिया में बखेड़े ख़त्म हो जाए, लेकिन है मुश्किल, नफ्स की पिटाई करनी पड़ती है। वो ये इरशाद फरमाया और अभी हिसाब भी करना है हमें कि हमारा अमल कुरान हदीस पर वाज़ो नसीहत पर है या नहीं है, या सिर्फ हम जो है रस्मी तौर पर बयान सुनते हैं। मिसाल जैसे हदीस थी, ये हदीस पर इरशाद फरमाया कि वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, इसमें बड़ी गुर की बात है
और वो ज़बरदस्त बात ये है कि दूसरों के हक़ अदा करने वाले बन जाओ, ये बात इरशाद फरमाइए। वअन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नकुम सतरौन बादी असरतन व उमूरन तुनकिरूनहा। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरदार दो जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना मेरे बाद ऐसा आएगा कि तरजीही बातों को देखोगे और ऐसी ऐसी बातें देखोगे जो तुम्हें अनजानी लगेंगी कि यार ऐसी बात भी कहीं होती है, और वो ज़माना हमारे हिस्से में भी आया है। आपने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद एक ज़माना ऐसा आएगा कि तरजीही बातों को देखोगे और ऐसी बातें देखोगे कि तुम्हें अनजानी लगेंगी, ताज्जुब में डाल देंगी कि ऐसी बात, यार ऐसा तो होता होगा। तरजीही बातें क्या है और अनजानी बातें क्या क्या देखोगे। मिसाल के तौर पर आज से 100 साल पीछे चले जावे तो कोई आदमी ये नहीं सोचता होगा कि लुच्चा, लफंगा, डाकू, लुटेरा वो वज़ीर मालियात बनेगा। आज के ज़माने में वज़ीर मालियात और नाना प्रधान अव्वल नंबर का खाइन उसको बनाया जाएगा। एक ज़माना आएगा कि दुनिया में अव्वल नंबर के खाइन और अव्वल नंबर के लुटेरे, डाकू वज़ीर मालियात बनेंगे। लुच्चे लफंगे जो हैं राज उनके हाथ में चला जाएगा। 100 साल पहले कोई 10 रुपये भी न रखेगा, यार न रखा है उसके बाद देवेद नहीं वापस के, उसके न पूरा मुल्क रख देंगे। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है, उसका खुलासा ये है, एक क़यामत की अलामतें बयान की हैं कि सादल कबीलत फासिक़हुम व ज़ईमुल कौम अर्ज़लहुम, कि कौम की सरदारी उनका बदकार आदमी करेगा, जो सबसे ज़्यादा बदकार होगा वो सरदार बनेगा। ज़ईमुल कौम अर्ज़लहुम, और कौम का लीडर उनका नीच आदमी जो होगा वो लीडर बनेगा। खुलासा ये कि राज कमीनों के हाथ में चला जाएगा। कोई 10 रुपये न दे, पूरा पूरा राज, पूरा गांव, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया कमीनों के हाथ में चली जाएगी। वो ज़माना आएगा। तो आपने इरशाद फरमाया कि एक ऐसी चीज़ देखोगे मेरे बाद जो तुमको अनजानी लगेगी, ताज्जुब में डाल देगी, यार ऐसा। और 100 साल के बुढ़े को भी कब्र में से उठाओ और यूँ कहो कि वज़ीर मालियात कौन है, कि सबसे बड़ा खाइन था वो वज़ीर मालियात, तना प्रधान। हाकिम कौन है दुनिया में, हाकिम के सबसे ज़्यादा जालिम जो है वो हाकिम, जो झूठ बोलने में वो माहिर है वो हाकिम। तो उसको तो अनजाना ही लगेगा। अभी तो चूँकि आदत पड़ गई सुनते 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 और देखते देखते वो चीज़ अनजानी रही नहीं है अभी, वरना अनजानी ही है। तो बहरहाल इसकी अभी ज़्यादा तफसील नहीं करनी है, अपने हिसाब करना, हम तो इनमें से नहीं है ना, हों तो निकलने की कोशिश करें। ये अभी एक मिसाल दूंगा मैं, बयान नहीं करना, एक हदीस का बस दर्स दे देना है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो आपने इरशाद फरमाया ऐसा ज़माना आएगा, ऐसे हाकिम आएंगे, ऐसे बादशाह आएंगे, ऐसे लोग आएंगे। कालू फमा तामुरुना या रसूल अल्लाह, सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल आप हमें क्या हुक्म देते, ऐसा ज़माना आवे हमें क्या करना चाहिए। अब उनके सामने लड़ना भिड़ना मुश्किल था। आपने इरशाद फरमाया अद्दू इलैहिम हक़्क़हुम वसलुल्लाह हक़्क़कुम, तुम्हारा उनको हक़ अदा करते रहना। कोई जालिम है, कोई घर का बड़ा है लेकिन जालिम है, कोई ट्रस्टी बन गया है लेकिन न नमाज से सरोकार लेकिन मस्जिद का बड़ा बन गया है, मदरसे का बड़ा बन गया है, बदनज़रियों की बीमारी है, हज़ारों अमराज हैं, लायक नहीं है, कोई सदर मुदरिस बन गया है, कोई खिलाफत टाइम से पहले मिली है, कोई ज़िम्मेदार बन गया है और घमंडी है, बर्बादी ही बर्बादी है, इस्लाह की पड़ी ही नहीं ये है। तो आपने इरशाद फरमाया कि तबलीगी जमात में गए, है कोई है अदा नहीं करता है, लेकिन हमारा काम ये है कि अमीर की इताअत करनी है, उनको उनका हक़ अदा करना, वसलुल्लाह हक़्क़कुम, और अपना हक़ अल्लाह से मांगना। ये आपने इरशाद फरमाया। अगर ये दुनिया में हो जाए मुझे तो हक़ अदा करना ही करना है, मैं कहीं हक़ लेने वाला तो हड़प करने वाला तो नहीं, अदा करने वाला बनूँ। आपने इरशाद फरमाया था तो बखेड़े कम होंगे। अगर वो चाहेगा हक़ अदा नहीं करना है, हम चाहेंगे हक़ अदा लेना है, क़यामत तक लड़ाई चलती ही रहेगी। आपने इरशाद फरमाया तुम उनका हक़ अदा करना। ये मैंने हदीस पढ़ी। अब ये है कि कहीं अनजानापन
और न देखी हुई बातें हमारे अंदर तो नहीं हैं। सहाबा किराम के अंदर 100% ईमान जिंदा था। कितने किस्से सुनते हैं, कभी अमल हुआ? हमारे अंदर तो ऐसा नहीं कि हम हुकूक को हड़प करने वाले बने हों। अगर हम हैं हुकूक के हड़प करने वाले तो हम अदा करने वाले बन जाएं। अल्लाह के रसूल का फरमान का खुलासा ये कि हक अदा करने वाले बनाए। शायद पहले ही बयान हुआ, एक मिसाल दी होगी, एक मिसाल दे के ख़त्म करूँ। 15-20 मिनट ही बयान का कहा था कि मैंने अभी कहा था कि भाइयों के हुकूक भी बहनों पर हैं, बहनों के हुकूक भी भाइयों पर हैं, माँ बाप के औलाद पर, औलाद के माँ बाप पर। अब हम कितना हक अदा करते हैं? एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। इस आयत पर तकरीबन कई लोगों का अमल ही नहीं है। बड़ी ताकीद ही अल्लाह हुक्म देता है, ताकीद के साथ, कि लड़के का डबल हिस्सा, लड़कियों का सिंगल हिस्सा है। कुरान ने कह दिया है। हर ईमान वाले का ईमान है, तकाजा है और अकीदा है उसका कि सारा माल दुनिया में है, आसमानों में, सब अल्लाह का है। अभी मगरिब के बाद ही सब ने इकरार किया है। आयतुल कुर्सी भाई पढ़ी थी सब ने। आयतुल कुर्सी में था लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, कि जो कुछ ज़मीनों में है, जो कुछ आसमानों में है, सब अल्लाह का है। रोज़ाना दिन में 5 मरतबा पढ़ते होंगे। और कोई अगर तावीज़, और नबी फरमावे तो नहीं पढ़ते, लेकिन तावीज़ दौरे वाला फरमावे कि रात को जिन्नात आता है तो पढ़ना पढ़ते, क्यों? मतलब पूरा हो रहा है। सुन्नत पर अमल नहीं, लेकिन तावीज़ दौरे वाले ने बता दिया तो वो क्या मालूम क्या जला डालते हैं। नींबू काटना, कपड़े फाड़ देना, खोदना, खादना, ये होता है। हमारे यहाँ का एक नया घर बना था किसी का, तो किसी ने कहा कि भाई यहाँ तो खजाना है कि ये घर में, तो खुश हो गया कि यार कमाई बगैर खजाना हाथ में, कहीं खजाने मुफ्त हाथ में आते हैं और दफीने वाले माल में बरकत भी नहीं होती, क्या मालूम गसब का है कि कैसा। तो कहा कहाँ खजाना है? यहाँ के खोद देख निकलेगा कि। तो नबी के बात पर इतना भरोसा नहीं, लेकिन तावीज़ दौरे वाले ने कह दिया होगा कि इनके मलसा के पास तो कि जिन्नात है। खोदा नहीं निकला, तो मलसा के पास गए, नया घर भी तो बर्बाद करा दिया। खुदा का मलसा नहीं निकला, अतःपण अभी खींच गया है कि वो तो फंदे में आएगा ही नहीं, खजाना यहाँ खींच गया है। अब खींच के कहाँ गया है यही खबर नहीं, लेकिन ये है। तो अभी नबी के फरमान पर अभी हमारा अमल नहीं है। तो बहरहाल हमने यकीन किया सारा माल अल्लाह का है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि लड़के का डबल हिस्सा, लड़कियों का सिंगल हिस्सा। समझ में नहीं आया होगा। मिसाल के तौर पर किसी अब्बा का इंतकाल हो जावे तो चूँकि माल तो अल्लाह का है और हमारा अकीदा है, हमको तो इस्तेमाल करने के लिए दिया है। किसी को माहाना अल्लाह पाक लाख देते हैं, किसी को माहाना करोड़ देते हैं। उलमा किराम की किस्मत में 10 से 15 हज़ार के बीच में ही घूमते हैं बेचारे। कितना भी तिजारत करे सीधा ही नहीं पड़ता, कोई कहाँ जाता है उल्टा। पढ़ा ना कनात के साथ, अल्लाह वापस खींच के ला देते हैं। तो 10 से 15 हज़ार वो अल्लाह की मर्जी, उसका माल है, जिसको चाहे देवे। तो हुकूमत किसी से काम लेती है, रोज़ाना किसी को 100 दे दे, किसी को 200, और कोई एसी में बैठा हुआ दिन के लाख रुपए लेता है। बहरहाल अल्लाह ने दिया है। अब चूँकि उसका इंतकाल हो गया, उसके कब्ज़े में था, फिर खुदा का हुक्म लागू हुआ कि लड़के का डबल हिस्सा और लड़कियों का सिंगल हिस्सा है, माल मेरा, इसी तरीके से इस्तेमाल करना। अब अगर मरने वाले बाप ने अपने इंतकाल के बाद 4 लाख रुपए नकद और कैश छोड़े हैं और कुरान का हुक्म लागू है, और उसने अपने पीछे 1 लड़का और 2 ही लड़कियां छोड़ी, कोई वारिस नहीं है, माँ बाप बीवी कुछ नहीं है, 1 लड़का और 2 लड़कियां छोड़ी, खुदा का हुक्म लागू हुआ। 1-1 लाख रुपया दोनों लड़कियों के और 2 लाख रुपये लड़के के। अगर भाई के कब्ज़े में ये सब माल है, जाहिर बात वो घर में रहता है, वही काबिज़ है। अगर बहनों को 1-1 लाख रुपया दे दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हलाल माल आया। नहीं दिया और सारे पैसे अपने पास रख लिए तो 50% हराम का माल उसके पास आ जा। उन पैसे से चिल्ले लगाएगा, कबूल नहीं। 4 महीने में जाएगा, कबूल नहीं। नफली उम्रों में जाएगा, कबूल नहीं होगा। कोई जमात वालों की दावत कर ली, कबूल नहीं होगी, क्योंकि 50% हराम का माल है और वो भी बहनों का हक हड़प किया है। तो इसलिए कहा न देखने की बातें देखने मिलेंगी, तभी मिल रही। ऐसा ज़माना आएगा कि अनजान ऐसी बातें देखने मिलेंगी जो सहाबा के ज़माने में नहीं थी। यार ऐसा तो कहीं होता होगा कि भाई बहन का हड़प कर ले,
बेहतरीन तरीक़ा ये है कि बाप जो है अपनी हयाती में बंटवारा कर दे तो कोई बखेड़ा नहीं रहेगा। अल्लाह ने उसको दे दिया है, उसके कब्ज़े में है। बहनों को भाइयों को जो वारिसी ने बंटवारा कर देवे, बक़दर ज़रूरत अपने पास रखे या न रखे। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने कुछ नहीं रखा था, 35,000 रुपये मरने वरासत का बंटवारा हुआ था। सब यूँ समझते थे कि पूरे गुजरात के पीर हैं तो मौलाना के पास तो एक रिंगी में करोड़ों आते, 35,000 थे। और मेरे भी ये एक मौत आवे तो ऐसी आवे कि एक भी पैसा न लड़के लड़कियों को हयाती में दे देवे तो लड़ाई भी नहीं होगी। बाप ने दे दिया और नहीं दिया तो बंटवारा शरीयत के मुताबिक करना मुश्किल है, क्योंकि हुकूक की अदायगी का नंबर आता है। मामलात में हमारा मसला जो है ढीला है। हमारे वालिद साहब फरमाते थे कि चिल्ले आसान, 4 महीने आसान, खानकाहों की ज़रबें आसान, मामलात में पाजामा ढीला है। हाँ, ये मसला आता है कि असल में यूँ है, असल में यूँ, लेकिन छटक ज़्यादा अमल नहीं कर सकता तो ये मजमा तय कर ले। इंशाअल्लाह अज़ीज़ डीसा में सबसे पहले हम वरासत का बंटवारा करेंगे, चिल्ला बाद में, अल्लाह वालों की सोहबत बाद में। हमारे यहाँ एक वालिद साहब के मुरीद थे, उन्होंने हदिया पेश किया, हज़रत ये आपको हदिया है। मोमिन बिरादरी के थे, मदीना मंजिल में रहते थे, बम्बई गोरेगांव। हदिया पेश किया, कर्ज़ा है आपके ज़िम्मे। क्या है कर्ज़ा? देखो मेरी नसीहत है, अभी आपका हदिया भी बंद, सदका भी बंद, मदरसे का चंदा भी बंद, खैरात भी बंद। पहले लोगों का कर्जा अदा करो, अदा हो जाए फिर मुझे हदिया देना, सब बंद करो। तो वो कहते हैं आज से 25 साल पहले 3 लाख या क्या मालूम कितना कर्जा था, मैंने कवर बनाया, डालता रहा, उस वक्त मैंने अदा कर दिया, वरना अभी तो क्या मालूम कितना हो जाता। तो अभी नफली काम हम करते हैं, फ़राइज़ का जनाजा निकल रहा है। अल्लाह अक्ल सलीम, क़ल्ब सलीम अता फरमाए। हर चीज़ कुरान और हदीस की रोशनी में करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारा चिल्ला कुरान हदीस की रोशनी में, हमारे 4 महीने कुरान हदीस की रोशनी में, हमारे माल के बंटवारे कुरान हदीस की रोशनी में हो रहे हैं तो इबादत बनेगी। कुरान हदीस की रोशनी में नहीं है तो बड़ी इबादत भी इबादत नहीं बनेगी, क्योंकि तरीक़ा नबी का नहीं है। ज़ौक़ रख सुन्नत गिरामी से, है शरफ़ आपकी ग़ुलामी से, जो कोई पैरवे रसूल नहीं, लाख ताअत करे कबूल नहीं। ये है, अल्लाह हमको हुकूक को अदा करने वाला बनाए, हुकूक को हड़प करने से हमारी पूरी हिफाजत फरमाए। बड़ी सख्त गिरफ्त आखिरत में होने वाली है। आइंदा कोई हदीस मुस्लिम शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ है कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, कैसी पकड़ होगी, आइंदा सुनाएंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह मुल्क और बैरून मुल्क उम्मत के हाल पर रहम फरमा, उम्मत की परेशानी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत ने असबाब परेशानी के अपनाए हैं और राहत तलब करती है, इस बेअक़ली को दूर फरमा, तकब्बुर घमंड और गुरूर को दूर फरमा, कीना अदावत और हसद की मनहूस बीमारी को दूर फरमा। किसी की इज़्ज़त को हम देख नहीं सकते, ये मनहूस बीमारी हमारे अंदर सिरायत कर गई है। बिला वजह या तो उसके पीछे पड़ जाते हैं या उससे जलन रखते हैं। इस भंवर से हमारी नजात नसीब फरमा। ऐ अल्लाह किसी की इज़्ज़त देख कर के खुश होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। माली तरक्की हो, इल्मी हो या दीनी हो या दुनियावी हो, तबलीगी हो, तज़किये की हो, हर लाइन पर तेरा शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह कर्ज़दारों को कर्ज़ों से खलासी नसीब फरमा, बेरोज़गारों के लिए हलाल रोज़ी का इंतज़ाम फरमा। ऐ अल्लाह मसजूनों को, महबूसों को रिहाई नसीब फरमा, जो गलत मुक़द्दमात में माखूज़ हैं उन्हें बरी फरमा, जो बिला वजह जेलों में जकड़े हुए हैं उन्हें खलासी नसीब फरमा। हाज़रीन की जायज़ मुरादें पूरी फरमा, इनकी उलझनों को दूर फरमा। इस छोटे से सफ़र में जो भी मोहब्बत से पेश आए और आ रहे हैं, इनके पेश आने का दोनों जहान में बेहतरीन बदल इनायत फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत नसीब फरमा, आपकी अज़मत व इताअत नसीब फरमा। जिस फज़ल और करम से पूरे इलाक़े पालनपुर को
तूने तालीम से, बयानों से, तबलीग से, तज़किये से नवाजा है, इसी फ़ज़ल और करम से इस्लाह से भी नवाज दे। ऐ अल्लाह, जो तकब्बुर घमंड का शिकार है वो उसी का ही शिकार बना हुआ है, तौबा करना का नाम नहीं लेता। कोई साल से बदखाही, बदबीनी, बदख्याली, बदनज़री के मर्ज़ में मुब्तला है और किसी को झूठ की आदत हो गई है, कोई बिला वजह किसी के पीछे पड़ा हुआ है। ऐ अल्लाह, किसी की इज़्ज़त तो हमको बर्दाश्त ही नहीं है, इन भयानक रोगों का हम शिकार हैं, इस्लाह की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हर काम को तेरे प्यारे महबूब के तरीक़े के मुताबिक करने की तौफीक नसीब फरमा। दीनी काम हो या दुनियावी काम हो, तेरे प्यारे महबूब के तरीक़े के मुताबिक करने की तौफीक नसीब फरमा। इस मस्जिद को कबूल फरमा, मस्जिद के खुद्दाम को कबूल फरमा, मुअल्लिमीन मुतअल्लिमीन को कबूल फरमा, यहाँ के मदरसे को कबूल फरमा। इस मस्जिद की और मुअल्लिमीन की जो खिदमत कर रहे हैं इनको कबूल फरमा। कंजूसी और बुखल की मनहूस बीमारी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, दौलत को समेटना कोई कमाल नहीं है, तेरे रास्ते में दौलत को फैलाना कमाल है, इसका इस्तेज़ार नसीब फरमा। अपनी दौलत को बेवाओं, मिस्कीनों, गरीब रिश्तेदारों और कम तनख्वाह में पढ़ाने वालों पर खूब खर्च करने की तौफीक नसीब फरमा। इंसानियत को आम फरमा, दरिंदगी को ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह, तेरा हक़ और तेरी मखलूक का हक़ अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। अपना हक़ वसूल कर लेना कोई कमाल नहीं है, ये तो एक सरफेरा आदमी भी करता है, दूसरे का हक़ अदा करना कमाल है, इसका इस्तेज़ार नसीब फरमा, इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हाज़रीन के दिलों में जो छुपी हुई मुरादें हैं, हर एक की जायज़ मुरादें पूरी फरमा, इनकी उलझनों को ख़त्म फरमा, आपस की कदूरतों को ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह, इस दुआ को मज़ अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना अफ़लिहना वमन लहिक़ना वमन तलबद दुआ मिन्ना वली जमी मन लहू हक़्क़ुन अलैना। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खैरियत है? कैसे देखो, खैरियत?